हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज 21 अगस्त की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़, जो कि इट वाज रिलेटेड टू अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, आर्या के बारे में। न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्या बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता मैक्सिमम लोगों को पता होगा ये क्या है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, हम क्विकली इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक मेरी वीडियो को शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने बारे में, अपने सजेशंस, किस तरह की प्रॉब्लम्स आप यूपीएससी प्रिपरेशन में फेस कर रहे हैं, वो सब फीडबैक में दीजिए, ताकि मैं और बढ़िया वीडियोस आपके लिए टेलर मेक करके बना सकूं। प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्टार्टिंग में देख के आपको आइडिया तो हो जाएगा क्या है, पर छोटे छोटे पॉइंट्स जो है अंत तक देखने पर ही पता चलेगा, जिन पर की एमसीक्यूज बनते हैं। तो चलिए न्यूज़ में चलते हैं। आर्या यानी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, नाम पे ही थोड़ा एक मिनट हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, इट इज अ रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस नेम्ड आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो कॉलेज वगैरह को हम रैंकिंग देंगे बेस्ड ऑन व्हाट, इनोवेशन अचीवमेंट्स, कितना इनोवेटिव प्रैक्टिसेस वो लेके आते हैं, इसके बेसिस पे उन्हें रैंकिंग दिया जाएगा। यानी भारत सरकार जो है, देखिए कौन दे रहा है ये रैंकिंग्स, तो इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो यानी भारत सरकार, इट इज नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये आपको पता होना चाहिए, नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद इस मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो भारत सरकार चाहती है कि हमारे इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इनोवेशन, यानी इस इनोवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, तो इसको मैं खोज के रखूंगा। इनोवेशन जो है वो चाहते हैं कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी ज़्यादा हो, तो इसके लिए वो रैंकिंग उन्हें दे रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, ये सारे मेजर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज को भारत में रैंकिंग देंगे, जो कि 6 मेन पैरामीटर्स में रहेंगे। क्या है वो पैरामीटर्स? प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनोवेशन, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? जैसे पेटेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी जो आपने पेपर लिखा, कोई टेक्नोलॉजी बनाई, इससे संबंधित राइट्स आपको मिलने चाहिए। हर किसी को उसको कॉपी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। तो किस आधार पर आपको ये राइट्स मिल सकते हैं, इस राइट्स का दोहन आप कैसे कर सकते हैं, लाइसेंसिंग कैसे कर सकते हैं? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपने आप में पूरा एक सेपरेट फील्ड है, इसकी अपनी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह है। तो बेसिकली यूनिवर्सिटीज को बोला जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, मतलब कितने पेटेंट फाइल कर रहे हैं, कितनी नई नई टेक्नोलॉजीज, कितनी इनोवेटिव पेपर्स उन्होंने फाइल किए हैं, वो फिर इनोवेशन, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। जनरली आजकल हायर लर्निंग के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंटरप्रेन्योरशिप सेल बनाए जाते हैं, इंक्यूबेशन ऐसा करके सेल बनाया जाता है, जिसमें कि क्या होता है, जो वहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या जस्ट पास आउट हुए हैं, तो कहीं से थोड़ा फंड लेके उनको दे दिया जाता है कि तुम यही कॉलेज प्रेमाइसेस में आपस में बात करके हमारा थोड़ा सा फंड जो हम तुमको ऑफर कर रहे हैं, तुम्हारा प्रोजेक्ट पास करेंगे तो तुमको फंड देंगे, उसको यूज करके यहीं से अपनी कंपनी, अपना स्टार्टअप चालू कर दो। ठीक है, और जब थोड़े पैसे कमाने लगो, तब अपना ऑफिस लेके अपने लोगों को हायर करके प्रॉपर फुल फ्लेजेड अपनी कंपनी बना लेना। फिर जब बाहर से भी फंडिंग अगर आपको मिल जाएगी, है ना। तो इस तरह से स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को वो किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, इनोवेशन को कैसे शिक्षा में, अपने खुद की शिक्षा में कैसे इनोवेशन ला रहे हैं, और अपने छात्रों में इनोवेशन की भावना को कैसे वो डाल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे उन्हें ये रैंक दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? प्री इंक्यूबेशन एंड इंक्यूबेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज टू सपोर्ट आईएनई। ठीक है, तो ये देखिए इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो यही जो मैं आपको पॉइंट नंबर 1 के अंत में बताते गया, वही पॉइंट नंबर 2 है बेसिकली। ठीक है, प्री इंक्यूबेशन और इंक्यूबेशन, आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्या देंगे, क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, उन्हें अलग से आप सेंटर प्रोवाइड करते हैं क्या, उन्हें आप अपने कॉलेज के जो एल्यूमनाई, जो कॉलेज से पास आउट होकर दूसरी कंपनियों में बड़े बड़े पोजीशंस पे है, क्या आप उनको उनसे कनेक्ट करवाते हैं, क्या वहाँ से फंडिंग ला के आप इनको देते हैं, क्या वहाँ पे आप इनको इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं, क्या उन लोगों को इनके आइडियाज़ पे अपने फीडबैक देने के लिए अलाउ करते हैं? इस तरह से कैसे कैसे आप इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तीसरा, एनुअल बजट स्पेंट ऑन प्रोमोटिंग एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको आई इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसके लिए कितना पैसा आप डाल रहे हैं? सीधा बात है, अगर आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, ब्रोशर में कॉलेज के सब लिखा रहता है, फिर आप जाके पूछोगे कि सर बजट, बोलेंगे बेटा बजट तो नहीं है, जो करना है करो, तो फिर इसका क्या मतलब है? तो आपकी रैंकिंग उस हिसाब से कम कर दी जाएगी। फिर कोर्सेज ऑन इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, आप यहाँ पर उनको अलाउ करते हैं अपना स्टार्टअप चलाने के लिए, आप उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, पर एक्चुअल उन्हें पढ़ाते हैं क्या, कैसे करना है ये चीज़? वो अगर आप पढ़ाते नहीं तो फिर क्या मतलब है, वो यहाँ क्यों आए हैं? तो वो आपको पढ़ाना भी है, किस तरह से आप कोर्सेज चला रहे हैं, इसके बेसिस पे भी आपको रैंकिंग दी जाएगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कमर्शियलाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कितने पेटेंट आपके यहाँ के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स फाइल कर रहे हैं, कितने पेपर अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो रहे हैं। ठीक है, कितनी इस तरह की यूनिक टेक्नोलॉजी वो बना रहे हैं जिसका कि पेटेंट, कॉपीराइट वो जाके ले सकते हैं, जिसको कि फिर
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने तो बना लिया भाई, क्या इसको इंडस्ट्री में जाके लागू करने लायक आपकी इंडस्ट्री के साथ एफिलिएशंस हैं, इंडस्ट्री के साथ आपकी पार्टनरशिप तो होती है क्योंकि आप वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट कराने के लिए इंडस्ट्री के साथ आप अपना जोड़ तोड़ बना के चलते हैं। क्या आप ये टेक्नोलॉजी उन तक ट्रांसफर कर पा रहे हैं सिर्फ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए कि सर आप थोड़ा इसको यूज़ करके तो देखो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, या आप प्लीज़ थोड़ा अपने फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे प्रोफेसर्स को करने दीजिए, इस टेक्नोलॉजी को हम प्रूव करके देखना चाहते हैं, या आप बाकायदा हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ क्यों नहीं करते, हमें लाइसेंसिंग फीस दीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ हमने बनाई है, आप इसका इस्तेमाल करिए। वो आ जाएगा कमर्शलाइजेशन के इसमें पॉइंट में, ठीक है, कि कैसे आप इसका इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं बच्चों से, आप भी पैसे कमा रहे हैं, बच्चे पैसे कमा रहे हैं, कुल मिला के अल्टीमेटली तो बात यहाँ तक आनी चाहिए ना, वरना ऐसे आपने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा आइडिया था, पर मार्केट में वो पैसा नहीं कमा पाएगा, तो फिर इस तरह के इनोवेशन का क्या फायदा। फिर सक्सेसफुल इनोवेशन एंड स्टार्टअप एंड फंडिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप, ठीक है, तो इनोवेशन और स्टार्टअप फाइनली कितने स्टार्टअप बने आपके कॉलेज से, ठीक है, तो उसको आपने कितना फंड दिया, इस बात पे। ये देखिए जो 6 पॉइंट हैं ये काफ़ी आपस में इंटरलिंक्ड है। मैं कहूँगा प्रथम दृष्टया नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनाया गया है या बहुत सोच इस चीज़ के पीछे गई है, ठीक है, ये जो बच्चे पढ़ते हैं इस तरह के काम करते हैं उन्हीं से लिखवा लिया गया लग रहा है। तो ये 6 पॉइंट्स काफ़ी आपस में लिंक्ड हैं, लेकिन आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर अटल रैंकिंग्स वगैरह, आरिया रैंकिंग्स, ठीक है, ये आपसे पूछ दिया जा सकता है, तब वो एक बहुत टफ क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि आपको ये आपस में मिले जुले टाइप के पॉइंट्स लग रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसा ही और इनोवेशन कमर्शलाइजेशन जैसा कोई पॉइंट घुसा देगा जो कि इसमें इस 6 में से नहीं है और आप उसको भी यस टिक मार के आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सोचिए इसके बारे में, जितना मैंने हालांकि बताया है उतना आपने अगर ध्यान से सुना, थोड़ा बैक करके फिर से सुन लीजिए, आपके दिमाग में घुस जाएगा, आपको याद रह जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कैसे 2 ब्रॉड कैटेगरीज में रैंकिंग की जाएगी, एक पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशंस, दूसरा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, यानी गवर्नमेंट कॉलेज को अलग से गवर्नमेंट कॉलेज का रैंक दिया जाएगा। जैसे मैगजीन्स में आप देखते होंगे टॉप 10 गवर्नमेंट MBA कॉलेजेस बी स्कूल्स इन इंडिया या टॉप 10 प्राइवेट बी स्कूल्स इन इंडिया, तो प्राइवेट कॉलेजेस का अलग रैंकिंग करते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस का अलग रैंकिंग करते हैं, तो उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह और प्राइवेट वाले में सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज जो है उनको भी दिया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम आरिया 2020 हैज अ स्पेशल प्राइस कैटेगरी फॉर विमेन ओनली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस है कन्या कॉलेज टाइप की जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ सिर्फ महिलाएं पढ़ती हैं, तो उनके लिए जो है दिस विल बी द 6th सब कैटेगरी, यानी यहाँ पे 2 सब कैटेगरी, तीसरी सब कैटेगरी ये है, चौथी पांचवी सब कैटेगरी ये है, तो 6वीं सब कैटेगरी जो है अलग से महिलाओं के लिए जो सिर्फ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अलग से रैंकिंग दी जाएगी ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, है ना, ये बहुत बढ़िया इसमें ये पॉइंट रखा गया है। फिर देखिए टॉप परफॉर्मिंग ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस, IIT मद्रास जो है वॉज अंडर द कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इसके अंदर में रखा गया है, ठीक है। टॉप परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस हम यहाँ पर देख रहे हैं। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई जो है वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़ में उसको टॉप मिला है। फिर ये खैर लिस्ट आपको ये नहीं कोई पूछेगा कहाँ से मिला है, याद रखिए प्राइवेट या सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज़ में कलिंगा इंस्टीट्यूट वालों को मिला है। फिर वारंगल के SR इंजीनियरिंग कॉलेज को प्राइवेट या सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में मिला है। महिलाओं वाला जो हमने अभी बात की कन्या कॉलेज वाले में, तो अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन उसको यहाँ पे मिला है। अब देखिए महिलाओं के लिए तो उनको होम साइंस पढ़ा रहा है, ये बात तो ठीक नहीं है। खैर चलिए अभी नई नई शुरुआत है, अभी आगाज़ है, आने वाले समय में अब मतलब तो तब है जब आप महिलाओं को एस्ट्रोनॉमर बनाए, है ना, तो महिला कॉलेज कन्या कॉलेज खोलने का मतलब क्या, आप उनको खाना पकाना बच्चे पालना ही सिखा रहे हैं अगर तो, ठीक है। खैर ये भी समाज का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो भी उन्हें सिखाया जा रहा है। चलिए तो इस तरह से रैंकिंग दी जा रही है। रैंकिंग किस कॉलेज को क्या मिले ये आपको जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो पॉइंट्स हमने देखे कि ये अलग अलग कैटेगरीज में मिलेगी। इसमें कन्या कॉलेज वाला जो कैटेगरी है ये आप याद रखिए, और बस ये जो 6 पॉइंट्स हमने देखे अभी, ये किन 6 पॉइंट्स के तहत मार्क्स मिलते हैं इसमें, ये आप याद रखिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सबसे ईजी क्वेश्चन इसमें पूछना है तो बोलेंगे आरिया रैंकिंग्स कौन देता है। इसमें आपको तरंग उमंग इस टाइप के जो NGO है जो इस तरह की शिक्षा में इस तरह की रैंकिंग्स देते हैं वो ऑप्शन में दे देगा, और MHRD दे देगा, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो सकता है, MHRD या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोनों आपको दे दे। इस तरह का खेल UPSC जनरली करता नहीं है, लेकिन कर भी दे अगर तो आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये रैंकिंग्स देता है, ठीक है। थैंक यू गाइज, ये थी मेरी इस इश्यू की कवरेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत ही नीच है, छोटा सा पेपर के साइड में आया था। इस तरह की छोटी सी साइड में आने वाली चीज़ें अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं जो किसी को नहीं बनती हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया मेरा कवरेज आपको लगा होगा। बिल्कुल आप सब याद कर लीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मेरे वीडियोज़ को अंत तक देखा करिए, वॉच टाइम मेरा बढ़े, ठीक है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को मेरे साथ ऐड करिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए। थैंक यू गाइज। जो और भी वीडियोस मैं आज डाल रहा हूँ आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आप प्लेलिस्ट में देख रहे हैं तब तो अगला वीडियो अपने आप प्ले होना चालू हो जाएगा। आज की दिन की सारी वीडियोस को आप जरूर देखिए। आगे अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक देख के आपको लगता है कि मुझे तो मालूम है, मैं तो पढ़ चुका हूँ, एक बार वीडियो खोल के बढ़ा बढ़ा के ही देख लो,
स्लाइड्स ही पढ़ लो, भले म्यूट करके, लगता है इधर से मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो स्लाइड्स ही पढ़ लो, लेकिन कोई भी पॉइंट छोड़ना मत उसमें, ठीक है। वही इंपॉर्टेंट कोई छोटा सा एमसीक्यू आ जाएगा, बाद में आपका अफसोस रह जाएगा। बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस बार 50% से ऊपर का पेपर करंट अफेयर्स से पूछा जाए। करंट अफेयर्स में इतनी ज़्यादा घटनाएं हो रही है रोज कि बहुत ज़्यादा संभावना है। आज से 4-5 साल पहले जब मैंने पहली बार यूपीएससी दिया था तब हुआ था, लगभग पूरा पेपर करंट अफेयर्स से पूछा गया था। सही मानिए उसके पहले कोई करंट अफेयर्स को भाव देता नहीं था, 10% करंट अफेयर्स के रहते थे, पर अब से बहुत ज़्यादा संभावना है, तो प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए। मेरे सारे वीडियोस को आप देखिए, करंट अफेयर्स के 70 to 80% क्वेश्चन आपको बन जाएंगे अगर आप मेरे चैनल के जरिए करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।